मरियम औरंगज़ेब ने कोई रिश्ता भेजा हुआ था जो हमने उसको इनकार कर दिया, उस पर वो रिएक्ट कर रही है। नहीं, मरियम औरंगज़ेब ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसका भेजा हुआ रिश्ता हमने इनकार करके किसी दूसरे को दे दिया उठा के। वो क्या यहाँ उम्मीदवार है? क्या उसने कोई यहाँ कोई उसका तलक है हमारी पार्टी के अंदर? मरियम की औकात एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की नहीं है। वो तनकीद करती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 10वीं बड़ी जमात पे। उनकी जमात दुनिया की क्या पाकिस्तान की जमातों में मेरे ख्याल 10वें नंबर पे अब जा रही है। मरियम औरंगज़ेब को अगर ज़्यादा शौक है तो मरियम औरंगज़ेब तो काउंसलर के लेवल की भी नहीं है। अलबत्ता अपनी जो मालकन है जिसकी वो सेक्रेटरी है मरियम नवाज़, उसको मैं चैलेंज करता हूँ वो अपनी मालकन को सामने लाए। पाकिस्तान के 266 जनरल नेशनल असम्बली के हल्के किसी भी हल्के के ऊपर उंगली रखे। मैं इमरान खान के टिकट पर वहाँ जाता हूँ, मरियम नवाज़ भी वहाँ आ जाए और ये मरियम औरंगज़ेब वहाँ कंपेन करे। इसको 70,000 की लीड से करना मरीम नवाज को भेजा तो आप बात कीजिएगा। ये प्रोफेसर कहाँ से हो गया जिसको बात करनी नहीं आती? ये कैसा प्रोफेसर है जिसको अल्फाज का इंतखाब नहीं आता? वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूँ। मैं कहता हूँ ये मजहब फरोश रहनुमा है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है। एक तो इसको प्रोफेसर कहना लफ्ज़ प्रोफेसर की तौहीन है। ये कहाँ से प्रोफेसर है? अस्सलाम वालेकुम जी, सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान के साथ मुतअद्दिद दिन की मुलाकातें रहती हैं और गुज़िश्ता कल एक बड़ी अहम नौइयत की मुलाकात इमरान खान के साथ जेल में करके ये आ रहे हैं। इनके पास चलते और इनसे जानते हैं इमरान खान की क्या सूरत हाल है, किस तरह से उनके दिन बसर हो रहे हैं जेल में। तमाम तरह तफसीलात खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो हमें ये बताएं इमरान खान किस हालत में है? गुज़िश्ता कल आखिरी मुलाकात हुई थी आपकी इमरान खान से? जी, हमारी कल मुलाकात हुई है। इमरान खान का जो उनका वो इंतहाई एनर्जेटिक थे, मुतहर्रिक थे और अदालती कार्रवाई के अंदर बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और बल्कि वो कल एक जो अदालत के सामने एक वकील के रूप में ज़्यादा वो मुतहर्रिक थे और उन्होंने तकरीबन आधा घंटा तक उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम में दलाइल दिए हैं और उन्होंने पूरे तफसीली दलाइल दिए हैं केस के ऊपर। अब जब वो दलाइल दे रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक जो है ना वो कानूनदान नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रोफेशनल वकील की तरह दलाइल दे रहे थे। अच्छा, तो बाकी इमरान खान की सेहत की क्या सूरत हाल है? फिट फाट है और हेल्दी है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हेल्दी थे और बिल्कुल वो उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त थी और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी के मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव होते हैं वो ऐसे वहाँ एक्टिव थे। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान की जानिब से सुना है कोई और डम्बल्स वगैरह की भी जो है वो मांग की गई है अदालत से कि उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ और मशीनरी भी प्रोवाइड की जाए? नहीं, कल इस हवाले से कोई डिमांड नहीं की गई। तो पिछली तारीख पे थी कि एक्सरसाइज करने के लिए उनको एक प्रॉपर सहूलियात दी जाएं, तो गुज़िश्ता तारीख पे थी। कल की तारीख में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। कल उनकी एक ही डिमांड थी और ओनली वन डिमांड थी कि मीडिया को इस अदालती कार्रवाई तक एक्सेस दी जाए, मीडिया को यहाँ इजाज़त दी जाए और मीडिया आके यहाँ इस अदालती कार्रवाई को कवर करे। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो मीडिया है, मीडिया का मतलब पब्लिक होता है। अब चूँकि मीडिया आवाम तक, पब्लिक तक उनका अदालती कार्रवाई को प्रॉपर रिपोर्ट करता है तो मीडिया यहाँ होना चाहिए। मीडिया का मतलब पब्लिक होता है। अगर पब्लिक मीडिया यहाँ नहीं है तो ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये सीक्रेट ट्रायल है। और उन्होंने बड़े अच्छे से बिल्कुल वकीलों की तरह दलाइल दी हैं कल। अच्छा, ये बताएंगे जो मांगे इमरान खान की जानिब से की गई थी तो क्या वो इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं? डिम्बल वगैरह और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज की मशीनरी है वो इमरान खान को मिल गई है या अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई? जी, अभी तक दरख्वास्त हमने दी हुई है, अब जैसे देखें क्या जैसे होता है उस पर। अच्छा, कल दोबारा इमरान खान की साइफर केस की समाअत है? अब कल सुबह फिर दोबारा समाअत है। तो क्या कुछ आपकी जानिब से तैयारी है? क्या मीडिया को अलाउ किया जाना है? आम पब्लिक, इमरान खान के चाहने वाले या आम लोग जो आम शहरी है, क्या अडयाला जेल में जाकर केस की समाअत को देख सकेंगे? देखें, कल की जो समाअत मुकर्रर की गई है वो तो चलान की नकूल की तकसीम के लिए मुकर्रर की गई है, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा मीडिया गया। अब कल फिर दोबारा मीडिया जाएगा। कल हमने बड़ी भरपूर जदोजहद करके 3 जर्नलिस्ट को वहाँ अलाउ करवाया। कल हमारी ये पूरी कोशिश है कि मीडिया को प्रॉपर एक्सेस दी जाए। जितने जर्नलिस्ट वहाँ आते हैं उनको वहाँ अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो आपको कोई उम्मीद है कि अदालत की जानिब से कोई हुक्मनामा जारी किया जाएगा कि मीडिया आए, इस सारी प्रोसीडिंग्स को कवर करे? अदालत की तरफ से हुक्म मौजूद है, लेकिन जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा वहाँ प्रॉब्लम पैदा करती हैं और वो हमेशा मसाइल पैदा करती हैं। जो अदालत के अहकाम होते हैं उनको हवा में उड़ा देती हैं। बहुत सारे अदालती अहकाम हैं जिनके ऊपर अमल दरामदी वहाँ नहीं होने दिया जाता और ना अमल दरामद किया जाता है। अदालत तक वहाँ तो बात ही कोई पहुँचने नहीं दी जाती। अच्छा खालिद साहब, वैसे हम जो अमूमन जो आम अदालतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अलावा बाकी तमाम तरह अदालतों में मोबाइल अलाउ होता है। मोबाइल के साथ जाकर बैठ रहे होते हैं वहाँ पर कवरेज के सिलसिले में, टिकट्स
लिख रहे होते हैं, दीगर चीज़ें नोट की जा रही होती हैं। तो क्या जो सहाफ़ी अदालत में कल जाएंगे उन्हें मोबाइल फ़ोन साथ रखना अलाउ होगा? कल कोई चांस है कि इमरान खान की कोई एक झलक जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनके लिए निकल कर सामने आ सके? देखें, अब तो असल इनको मसला ही मोबाइल से है, क्योंकि कोई भी जाएगा अगर मोबाइल से फ़ोटो बन गया तो वो इमरान खान का वो फ़ोटो या पब्लिक में आ जाएगा, और ये इमरान खान की झलक से खौफजदा है। अवाम को ये नहीं चाहते कि अवाम इमरान खान की एक झलक भी देखे, तो इसलिए मोबाइल पर बड़ी सख्ती से पाबंदी रखी हुई है। तो आप लोग जब जाते हैं तो क्या अपने मोबाइल फ़ोन बाहर रख के जाते तो हैं? हमारी तो पेंसिल भी निकाल के चेक करते हैं कि इसके अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ। हमारी तो बाकायदा देखते हैं कि इनकी जेब में कोई ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जिसके अंदर कैमरा लगा हो। वो इतने डरते हैं वो। तो ऐसे क्या डर रहे हैं ये, मतलब आपकी इतनी सख्त चेकिंग होती है इमरान खान के साथ जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं या जेल जाते हैं? हाँ, वो शुरू में तो कागज़ और पेंसिल नहीं ले जाने देते थे, वो तो बड़ी बाद में बड़ी मुश्किल से अलाउ करवाएगा। आप वो पेंसिल भी निकाल के देख रहे होते हैं क्या इसके अंदर कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, और वो जब तलाशी ली दी जाती है उसमें देखते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ ना लेके अंदर चले जाएं। अब खौफ सिर्फ एक ही है कि अवाम जो है वो इमरान खान की झलक ना देख ले। अवाम जो है वो इमरान खान को उसके अपनी जो है ना इतने कैद के दौरान या कैद में जाने के बाद ना देख ले। सिर्फ एक डर है कि अवाम इमरान खान को देखेगी तो अवाम मोबलाइज हो जाएगी, और इसके अलावा इनको कोई खौफ नहीं है। अच्छा, जब वैसे आप ज़ाहिर है उनसे इमरान खान से रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी मुलाकात हो रही होती है, क्या तासुरात होते हैं जब आप उनसे मुलाकात करते हैं? ऐसा किस किस्म का डर है? ज़ाहिर है आप भी एक आम इंसान ही हैं, तो किस किस्म के जज्बात होते हैं जो आपके यहाँ? देखें, हम जब खान साहब से मिलते हैं तो हमारे जज्बात बड़े एक ऐसे रूहानियत सा, एक बड़ा प्यार, एक ख़ास जज्बात होते हैं कि जिसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। हम एक अपने महबूब कायद को अपनी निगाहों से देखते हैं, उसके करीब बैठते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का एक्सपोजर लेते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं तो पता चलता है कि एक वो इंटेलेक्चुअल बोल रहा है, वो उसको उनके पास उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हम बूस्ट हो जाते हैं। यकीन करें कि हम यहाँ से अक्सर जाते हैं, सवेरे निकल जाते हैं तो अक्सर नाश्ता हमने नहीं किया होता, लेकिन जितनी देर वहाँ मौजूद रहते हैं हमें भूख बिल्कुल महसूस नहीं होती। उनकी इतनी वो उनकी पर्सनैलिटी का एक एक्सपोजर है, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो एनर्जी हमें अपने अंदर भी महसूस होती है। अच्छा, कल आपकी पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, मुख्तलिफ लोग उस पर राय दे रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब अलहदा कह रहे हैं कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। आपकी अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर बाबर अलहदा से कह रहे हैं कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। और फिर और तो और से ही आपकी सबसे बड़ी जो मुखालिफ जमात है सियासी, वो अलहदा से दावा कर रही है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि हम इन पार्टी इलेक्शंस को, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को नहीं मान रहे, हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। ये किस तरह की आपके इंतखाबात करवाएं? हर कोई उस पर राय दिए जा रहा है। नहीं, ये मरीम औरंगज़ेब ने कोई रिश्ता भेजा हुआ था जो हमने उसको इनकार कर दिया, उस पर वो रिएक्ट कर रही है। नहीं, मरीम औरंगज़ेब ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसका भेजा हुआ रिश्ता हमने इनकार करके किसी दूसरे को दे दिया उठा के। वो क्या यहाँ उम्मीदवार है? क्या उसने कोई यहाँ कोई उसका तलक है हमारी पार्टी के अंदर? उसकी अपनी पार्टी सिलेक्टेड है, सारे वो घर के उठा के लगा दिए गए। अब मेरे ख्याल से अब घरेलू मुलाजम में रह गए हैं तो शरीफ ख़ानदान के उनको भी उठा के लगा दें, किसी को जाके एडिशनल सेक्रेटरी लगाएं, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लगा के वो फिल कर दें। वो एक तो बिल्कुल घरेलू जमात है जाती उम्र की, वो हमारे ऊपर बात कर रही है अपना, उसका क्या हाल है? दूसरा वो फ़याज़ुल हसन चौहान वो कौन है? अच्छा, ये बताएं चौधरी साहब, यार सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें बयानबाजी होती है, आप इतने मतलब इसे सीरियस नौयत पे ले जा रहे हैं। जाहिर है नहीं, सीरियस नौयत इसलिए देखें, इंट्रा पार्टी, इंट्रा का मतलब क्या है कि इंटरनल, ये हमारे इंटरनल इलेक्शन है। इसके अंदर पार्टी के अंदर से अगर कोई एतराज़ उठाता है तो ठीक है, उसकी बात मानी जा सकती है। अब उनका क्या काम है, उनकी अपना क्या हालत है, उनकी अपनी क्या, कौन सी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं? वो लगातार घरेलू का मुलाजम और वो अपने खुद ही आते हैं। 5 लोग कल उन्होंने इलेक्ट किए हैं। अब 3 तो एक बाप है, एक बेटी है, एक चचा है, एक उनका समधी है, वो सारे एक ही घर के हैं। आके हमारे ऊपर आके तनकीद करते हैं। हमने तो सारी चीज़ें लीगली और कानूनी तौर पे की हुई हैं। तनकीद किसी ने शरीफ ख़ानदान में से किसी ने नहीं की चौधरी साहब। तनकीद करने वाली मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, यहीं इस्लामाबाद से हैं और बड़ी एक्टिव हैं ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में। उन्होंने तनकीद की। शरीफ मरियम की औकात एक कौंसलर का इलेक्शन लड़ने की नहीं है। वो तनकीद करती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 10वीं बड़ी जमात पे। उनकी जमात दुनिया की क्या, पाकिस्तान की जमातों में मेरे ख्याल 10वें नंबर पे आप जा रही है। मरियम औरंगज़ेब को अगर ज़्यादा शौक है तो मरियम औरंगज़ेब तो कौंसलर के लेवल की भी नहीं है। अलबत्ता अपनी जो मालकन है, जिसकी वो सेक्रेटरी है, मरियम नवाज़, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, वो अपनी मालकन को सामने लाए। पाकिस्तान के 266 जनरल नेशनल असम्बली के हल्के, किसी भी हल्के के ऊपर उंगली रखे। मैं इमरान खान के टिकट पर वहाँ जाता हूँ, मरियम नवाज़ भी वहाँ आ जाए और ये मरियम औरंगज़ेब
औरंगजेब वहाँ कंपेन करे। इसको 70,000 की लीड से करना, मरीम नवाज को भेजा, तो आप बात आप कीजिएगा। ये मरियम औरंगजेब नहीं, मरियम नवाज को ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज कर रहे हैं कि आप 266 हल्के पाकिस्तान नेशनल असम्बली के, मैं मरियम औरंगजेब को नहीं, उसकी मालकन को चैलेंज है, जिसके इशारे पे ये मरियम औरंगजेब अजियान जो है ये गैर मेयारी गुफ्तगू करती रहती है और खामखा के आके गैर मेयारी तनकीद करती है। मरियम औरंगजेब को मेरा ये चैलेंज है, वो अपनी मालकन को 266 हल्कों में से किसी भी हल्के के अंदर सामने लाए। मैं उसके सामने बल्ले के इंतखाब पे इमरान खान के टिकट पे खड़ा हूँगा। मरियम नवाज़ को तारीखी शिकस्त न दी, उसकी ज़मानत ज़ब्त न करवाई, तो आप बात कीजिएगा। देख लें जी नाजरीन, ये पैगाम जो है ये इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी की जानिब से दिया गया। ये जो चैलेंज है मरियम नवाज़ साहिबा के लिए, उनके तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। और ये भरमला पैगाम है खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट की जानिब से कि किसी भी हल्के में से मरियम नवाज़ जो है वो इनके मद्दे मुकाबल आएँ, आके इंतखाबात कंटेस्ट करें और खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं उन्हें पूरे 70,000 की लीड से हराएंगे। बल्कि आप आगे चलते हैं, खालिद साहब, साजिद मीर साहब हैं, प्रोफेसर साजिद मीर, वो तो कह रहे हैं ये इमरान खान एक फितना था, एक वो बड़े मतलब गलीज़ किस्म के और बड़े गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं कि अब ये अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, ये एक दजाली और पता नहीं यहूदी और पता नहीं क्या कौन सा फितना था। आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्या नाम पूरा क्या लिया? प्रोफेसर साजिद मीर सर। ये प्रोफेसर कहाँ से हो गया जिसको बात करनी नहीं आती? ये कैसा प्रोफेसर है जिसको अल्फाज का इंतखाब नहीं आता? ये कैसा प्रोफेसर है जिसको तनकीद करना नहीं आती? ये कैसा प्रोफेसर है जिसको आवाम के अंदर पैगाम देना नहीं आता और वो इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है? आप कह रहे हैं कि वो मजहबी रहनुमा है, वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूँ। मैं कहता हूँ ये मज़हब फरोश रहनुमा है, ये कोई प्रोफेसर नहीं है। एक तो इसको प्रोफेसर कहना लफ्ज़ प्रोफेसर की तौहीन है। ये कहाँ से प्रोफेसर है जिसको इतनी गुफ्तगू करना नहीं आती और वो अपने आप को मजहबी लीडर और चूगे पहने हुए और बड़ा अपना मजहबी हुलिया बना के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 70 साल से इन्होंने दीन के नाम पे, मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया और इनकी तारीख उठाएं। इन्होंने हमेशा इस्लाम का नाम बेचा, मज़हब का नाम बेचा, इन्होंने टोपी बेची, इन्होंने दाढ़ी को बेचा और पैसा कमाया। और ये आज आके फितना कह रहे हैं, ये प्रोफेसर साजिद मीर जिसको आप प्रोफेसर कह रहे हैं, ये साजिद मीर मजहबी फितना है। प्रोफेसर साजिद मीर मजहबी फितना है, ये कहना है खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट का। बल्कि हमारे कुछ सवालात पर जो है वो आपने खालिद यूसुफ चौधरी का मौक़िफ़ जाना है। इनकी जानिब से खुला और वाज़िया पैगाम और चैलेंज है मरियम नवाज़ के लिए कि वो किसी भी हल्के से जो है वो कंटेस्ट करें इंतखाबात इनके मद्दे मुकाबिल, और फिर फ़ैसला होगा, आवाम ये फ़ैसला करेगी कि कौन मकबूल है, कौन कबूल है।